तो खारगे साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप वहां से हमारे रिक्वेस्ट को आपने माना, और आपने जो पॉइंट फ्लैग किया आज अदालत में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमवीर सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैमरे पर बोल रहा हूं कि ये क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ये वर्दी के नाम पर धब्बा है ये आदमी। इसी आदमी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जो बाद में सांसद बनी, कर्नल पुरोहित को किस प्रकार की यातनाएं दी, और स्वीकार करवाने के लिए कि तुम बोलो कि हिंदू आतंकवाद को ये दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भ्रष्टाचारी नेता, उसके इशारे पर, इन महाभ्रष्टाचारियों के इशारे पर ये हिंदू नैरेटिव गढ़ रहे थे, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़वा रहे थे ये परमवीर सिंह। और मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस व्यक्ति को बचा रही है। मैं हैरान हूं। आज देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस माफिया की वर्दी तो उतर गई, ये इस्तीफा अब तो खत्म हो चुका है, रिटायर कर चुका है, लेकिन इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करिए। ये क्रिमिनल है, ये वर्दी पर दाग है, बदनुमा दाग है। और मैं आपको सैल्यूट करता हूं साहब, एसीपी साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और आपके पीछे उनको भी सैल्यूट करता हूं। थैंक यू। इनके बॉडीगार्ड है ये, सरकार ने सुरक्षा दी खारगे साहब को। उनको सैल्यूट करता हूं साहब। सरकार ने स्पेशल सुरक्षा दी उनको। और ये उनके वकील साहब है। सर, आपका परिचय दीजिए। सर, मैं एडवोकेट भूषण बेंद्रे, घाटगे साहब का वकील हूं। मैं जैसे ही हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ा सा मैं उसको एलेबोरेट करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट घाटगे साहब को अपने वेरीफाइड सोर्सेज से मिली, हमने पहले उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, हमने पहले वेरीफाई किया ऐसी स्टेटमेंट थी क्या। इतने शॉकिंग एलिगेशंस थे कि वो ईशान देवेश सिन्हा जो है उसने बोला कि मुझे मुंबई सीपी, तत्कालीन मुंबई सीपी ने अपने केबिन में बुलाया ये बहाना करके कि बाबा अपने को कुछ पुलिस ट्रेनिंग करनी है, और पुलिस ट्रेनिंग के आड़ में उसने बोला, बातों में उलझाया और उससे कुछ उगलवाया। तो ये जो साइबर एक्सपर्ट है इसने बताया कि सर, जैश उल हिंद नाम का जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्टर फ्लैश हुआ था जिसमें थ्रेड दिया हुआ था, एंटेलिया थ्रेड दिया हुआ था, उसका मैंने पता किया। और किसके साथ पता किया? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस के साथ पता किया, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के साथ पता किया। तो वो हमने इन्वेस्टिगेट किया है, और ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होने के बावजूद भी मुंबई सीपी ने क्या किया, उसको बोला कि तुम ऐसा रिपोर्ट मुझे भेजो, मुझे दो कि तुमने ये चीज इन्वेस्टिगेट की है। और क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया? तो बोला सर, उससे जो मोबाइल लगभग तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता है। तो इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहली बात तो परमवीर ने ये साइबर एक्सपर्ट से ईमेल पे मांगी। तो पहले तो हिचकिचा, मैं नहीं दे सकता सर, कॉन्फिडेंशियल में दिल्ली पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं इसको लीक नहीं कर सकता। लेकिन उसने अभी उसने कैसे प्रेशराइज किया वो नहीं बताया, लेकिन प्रेशराइज करके उसने वो मेल करवाया। अब इंटरेस्टिंग बात सर इसमें यह है कि सिर्फ एक पेज का रिपोर्ट था, एक पेज का। एनआईए ने जब ये साइबर एक्सपर्ट को बुलाया इंक्वायरी में कि भाई 9 मार्च 2021 को जो तुमने ईमेल भेजा था मुंबई सीपी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, ये वही ईमेल है क्या? तो जब उसने वो ईमेल ऐसे देखा और अपने हाथ में ले देखा, बोला सर ये वो ईमेल है नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेज का रिपोर्ट भेजा था, और इसमें तो इस रिपोर्ट के साथ अटैच वो थ्रेड पोस्टर भी है, वो तो मैंने किसी को दिया ही नहीं, बताया नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर आई कैसे? और उस केबिन में बैठे 2 ही लोग थे, या तो ये साइबर एक्सपर्ट था और या परमवीर सिंह सामने थे, तो बाहर आई कैसे ये बात? और दूसरा, अभी आप और हैरान हो जाएंगे कि एलिगेशन क्या लगा है कि ये काम करने के लिए ऐसा झूठा रिपोर्ट और ऐसा झूठा पोस्टर मुंबई सीपी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजने के लिए इस आदमी को, साइबर एक्सपर्ट को, परमवीर सिंह ने बेल बजा के अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया और उसके हाथों उसको 3 लाख कैश दिलवाए। सर मैं उसको इंप्रोवाइज कर रहा हूँ, 3 लाख कैश दिलवाए। अब उसमें ये हिचकिचा के सर मुझे नहीं चाहिए, तो बोला अरे रखो, तो उसने लिए, स्वीकार है। फिर वापस थोड़ी देर में वापस बुलाया पीए को, बोला 2 लाख और दो। तो ऐसे 5 लाख रुपए कैश में दिए मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपने ऑफिस में बैठ के। इसका कुछ अकाउंट्स ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है, 5-5 लाख रुपए कैश दिए जा रहे, ये इलीगल काम करने के लिए, और क्यों दिए? तो सबसे पहली बात तो मैं ओझा साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, और उन्होंने आज जो कोर्ट में ये मुद्दा
जस्टिस कोतवाल साहब और जस्टिस भोसले साहब के सामने जब उठाया तो पूरा कोर्ट सुन हो गया था, शांत हो गया था, और शांत होकर सुन रहा था और हैरान हो गया था कि ऐसा भी चल रहा है मुंबई कमिश्नर ऑफिस में जिसका कोई अकाउंट्स नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। नहीं तो उसके अभी- खिलाफ प्रोसिक्यूशन का ये सुन करके जज साहब मौन थे, मतलब अब चूंकि नहीं, नहीं, मामला सुन- आएगा। हाँ सुनिए वो विषय कोर्ट ने बोला यार ऐसे तो 500 मैटर है ना, फिर ये होता जाएगा हाँ, ना। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक वो बोले आशुतोष correct। पाठक की बातों में आना मत आप, वो इमोशनल हो जाते हैं। तो बोले कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया हमको। इमोशनल नहीं हो रहे हैं, कोई इमोशनल नहीं हो रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो सन्न रह गए होंगे, जैसा ये वकील साहब कह इधर रहे हैं। हमारे दूसरे धुरंधर है ना रशीद खान दूसरा पठान साहब। धुरंधर, आइए 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 साहब, आइए आइए प्लीज प्लीज Right. प्लीज, आप भी अपनी बात बताइए सर प्लीज। आप सभी फ्रेम में रहें सब लोग। हाँ यस, हाँ। आप भी रहिए वकील साहब, फ्रेम में रहिए। हाँ जी, जी, खारगे जी, साहब हाँ। आप भी फ्रेम में रहिए। हाँ बोलिए धुरंधर साहब, बोलिए। बोलो रशीद भाई। आज 12 बजे से दिशा सारणी का केस चालू था, बाद में लंच टाइम हुआ, उसके बाद से 5:30 बजे तक कोर्ट चला, जिसमें ओझा साहब ने पूरी हकीकत बताया, उनका ये बताया। मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, सारी हकीकत तो ओझा साहब बता रहे हैं। मैं खाली तक कहूंगा, कत्ल हुआ है, कातिल को सजा मिलना चाहिए, ये जिद हमारी है। कत्ल हुआ है, कातिल को सजा मिलना, ये जिद हमारी है, इसीलिए अदालत में हमारी जंग जारी है। दुश्मन तो बहुत आएंगे हमारे खिलाफत में, दुश्मन तो बहुत आएंगे हमारे खिलाफत में। ये टीम है हमारी वकीलों की, बहुत भारी है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मैं और एक बहुत बात बढ़िया। बताना चाहता हूँ। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तब आईजीपी श्री अनिल शुक्ला, इन्होंने परमवीर सिंह और ये सचिन वाजे को सामने सामने कराया कि ये कैसा हुआ ये। तब परमवीर सिंह ने ये कन्फेस भी किया था कि मैंने बोलने से ये सब सचिन ने किया है। अभी ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड आने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होने के बाद में भी परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट नहीं गया, तो इसमें कितना करप्शन हुआ होगा इसकी भी इंक्वायरी होना जरूरी है। और ये तो परमवीर बहुत को कौन जबरदस्त बात सपोर्ट होने- कर रहा है एक इसका भी मिनट, नाम एक आगे मिनट, आना जरूरी है। एक मिनट सर, एक मिनट नीलेश जी, मैं आपसे अनुमति लेते हुए खारगे साहब से मैं एक पूछना चाहता हूं। क्या आपने कहा कि आईजीपी मतलब एनआईए के जो आईजीपी थे उनके सामने हाँ, इन्वेस्टिगेशन में NIA के सचिन IGP वाजे, थे, परमवीर अनिल- सिंह, हाँ तो हाँ बोलिए 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 प्लीज। इनको साथ में बिठा के जब इन्वेस्टिगेशन किया तो तब परमवीर सिंह ने कन्फेस किया कि हाँ मैंने सचिन को बोला था ये सब कुछ करने के लिए, मेरे कहने से उसने किया। फिर परमवीर सिंह अगर मास्टर माइंड है तो उसको कौन बचा रहा है? और ये उसको फुकट तो बचाएंगे नहीं। और अनिल देशमुख ने भी यही वर्ड बोला Yes. हाँ। तो फिर इसको बचाने वाला कौन है? और पैसा करप्शन करके ही इसको बचा रहे, तो ये करप्शन का इंक्वायरी होना चाहिए और इसको बचाने वाले के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए।